अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त इस्लामाबाद में पुरअसरार तौर पर अपने कयाम को तवील कर रहे हैं। बताने वाले बताते हैं कि उनकी एक खास मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात का मकसद इमरान खान की रिहाई है। एक और मुलाकात तय पाई है और ऐन मुमकिन है कि उस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गोहर भी मौजूद हो, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत, बड़े चंद और चुनिंदा लोग इस मुलाकात में मौजूद हो सकते हैं। ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन शख्सियत से हो रही है, जिसे बताया जाता है कि वो बड़ी तगड़ी शख्सियत है। क्यों हो रही है, क्या चांसेस है रहाई के, अली अमीन गंडापुर साहब इस तरफ से रहाई क्यों चाहते हैं, आज की वीडियो में इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा आज अदालती कार्रवाई और अदालती कार्रवाई में इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर जो जजेस ने गुफ्तगू फरमाई, आज जमहूरियत का काला दिन, ये मौजू आज हमारी वीडियो में शामिल होगा। मरियम नवाज साहबा की वापस आती कैसे दोबारा से एक बार फिर से छितरोल शुरू हो चुकी है, लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या तनकीद हो रही है, उन्होंने आती क्या भंड मारा है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। अहमद नूरानी के भाई और अहमद फरहाद की बीवी, इसके अलावा बलूचिस्तान के हालात, यानी महारंग बलोच के बाद सिमी बलोच, और इसके अलावा भी आतिफ असलम का ISPR के लिए गाना। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम आपके साथ शामिल करेंगे। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं और वीडियो के यानी तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। देखिए नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो किसी जो है वो गैर कानूनी काम की वजह से जेल में नहीं है, बल्कि वो जेल में है सिर्फ एक वजह से, और वो है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं, जो उन्हें कहा जा रहा है वो नहीं सुन रहे हैं। कब की रहाई हो चुकी थी, बहुत सारे मौकों के ऊपर, बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा वक्त आया जब इमरान खान साहब को ना सिर्फ रहाई की पेशकश की गई बल्कि मुल्क से बाहर जाने की भी पेशकश की गई, लेकिन इमरान खान साहब उससे जो है वो पीछे हटते रहे और इमरान खान साहब उससे बाज रहे। और इमरान खान साहब ने कहा जी मैं ये नहीं करूंगा, ना डील करूंगा, चाहे आप मुझे पूरी जिंदगी जेल में रखना चाहते हैं तो रख लें, डील नहीं होगी। लिहाजा नाज़रीन इकराम, एस्टैब्लिशमेंट अपने उन मुतालबात से नीचे आते 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 अब इस मुतालबे पर आ गई कि आप जो है वो इमरान खान के अकाउंट को अगर कुछ देर के लिए खामोश करवा लेते हैं तो जो है वो हम मानने के लिए तैयार हैं। इमरान खान का मानना इससे मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी रहाई यानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सेन वॉइसेज वो ये समझते हैं कि इमरान खान की रहाई ऐसे नहीं होनी है, अवामी दबाव की वजह से इमरान खान की रहाई हो सकती है। तो उन्होंने नाज़रीन कराम एक दूसरा तरीकाकार इख्तियार किया। उन्होंने किया उन्होंने मुख्तलिफ जमातों से मिलना शुरू किया, मुख्तलिफ पार्टी से मिलना शुरू किया, बिलखुसूस JUI-FA के साथ अपने ताल्लुकात की मजीद बेहतरी करना शुरू की, क्योंकि अगर JUI-FA के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो चीजें बहुत हद तक जो है वो ठीक हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि JUI-FA के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की कुछ जाती मखासमत भी है। ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर साहब का जो हल्का है वो एक बनता है, लोकल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। अब लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब जब वो ये समझते हैं कि रहाई ऐसे नहीं होनी है, अवामी दबाव पर नहीं होनी, और खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होनी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब पिच की दोनों साइड पे खेलते हैं। लिहाजा उनका मानना यह है कि हमें पावर कॉरिडोर से बात करनी चाहिए, हम उनकी सारी बातें नहीं मानते हैं, किसी ना किसी हद तक कुछ ना कुछ बात करके बहुत सारी चीजें मनवाई जा सकती हैं। लिहाजा जो अली अमीन गंडापुर साहब नाज़रीन कराम अभी जाती तौर पर अभी एक्टिव हुए हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि उन्हें मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं है। वो ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो डबल गेम कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं, लिहाजा वो एक्टिव हो चुके हैं। जबकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से जो है ना वो अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़िबा करना चाहते हैं, विच इज नॉट राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन कराम, बात तो तब है कि अली अमीन गंडापुर साहब जिन अहम तरीन और तगड़ी तरीन शख्सियत से मिल रहे हैं वो क्या चाहते हैं, इस बारे में खबर अभी सामने नहीं आई। और ये मैं आपको बता दूं, मंसूर अली खान साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। उन्होंने उनकी जानिब से भी कहा गया, वो कह रहे हैं कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनकी पिछले 24 घंटों पे, यानी कि आप 48 घंटे आप कर लीजिए, पिछले 48 घंटे में एक मुलाकात हो चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि जब यहां से बात जाएगी
इमरान खान साहब इज वेरी अनलाइकली टू अग्रीड ऑन कि यार ये जो यहां पर बातचीत हो रही है अवामी दबाव ही कारामद हो सकता है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी दूसरी तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी कहां पर बात बनती है और क्या होता है। लेकिन चले, एक एफर्ट का आगाज हो चुका है। यह भी मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब से। उन्हें लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बहुत सारे अहकाम जो हैं, और अली सदीक जान की आपको पता है खबर भी थी, हमारे दोस्त सदीक जान, उनकी खबर थी कि इमरान खान ने ये कहा है कि भाई मैं अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से नहीं हटाऊंगा, पार्टी से निकाल दूंगा। लिहाजा ये बात भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हाथ पांव मारना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान का बाहर आना ही पार्टी की बका है, इमरान खान का बाहर आना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका है। तो अली अमीन गंडापुर साहब हाथ मारना चाहते हैं कि अगर मैं इस तरीके से बाहर भी ले आऊं तो भी मेरी जो है वो बातचीत जो है वो बन सकती है। दूसरी नजर नाज़रीन किराम, आज की खबर बहुत बड़ी खबर अदालती कार्रवाई के हवाले से है। बल्कि अदालती कार्रवाई से पहले भी जरा एक और खबर सुनिए। आतिफ असलम साहब ने ISPR के लिए नाज़रीन किराम गाना लिखा। अब ये बहुत दिलचस्प, अजीब और अजीबोगरीब है, वियर्ड खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आतिफ असलम साहब ने ISPR के लिए एक गाना गाया और सूरत हाल ये है, जिस चीज का हमारे ताकतवरों को, हमारी स्टैब्लिशमेंट को अंदाजा नहीं हो रहा, सूरत हाल ये है, बताया ये जा रहा है, पता ये चल रहा है कि आतिफ असलम साहब के करियर का बदतरीन गाना बन गया वो। यानी अब तक YouTube पे मौजूद एनालिटिक्स की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है, और यह रिपोर्ट भी हो रहा है कि 77% लोगों ने उसको डिसलाइक किया है। मोस्ट डिसलाइक्ड सॉन्ग ऑफ द होल करियर ऑफ आतिफ असलम। आतिफ असलम साहब के पूरे करियर का ये सबसे ज्यादा नापसंदीदी वाला जो है वो गाना बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाना अच्छा नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके बोल अच्छे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं शायरी अच्छी नहीं होगी या आतिफ असलम अच्छे नहीं है, या आतिफ असलम ने कोई बुरी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फेंक दी, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बार बार हाँ जब कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट को कि भाई आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी चीजों को अंदाजा लगाइए, भाई आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए, तो इसलिए कहा जाता है कि कौम के जज्बात देखिए। अब यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि भाई एक कौम, बहैसियत कौम जो है वो क्या सोच रही है, क्या देख रही है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं नाज़रीन किराम के सोहराब बरकत, चाहे वो siyaset.pk वाले हों, आज उनको भी नोटिस आया हुआ था, वो तो अल्लाह भला करे साद रसूल का, जिन्होंने 2 हफ्ते के लिए जान छुड़ा दी है। इसके अलावा अहमद फरहाद की बीवी को आपको पता है वो एक झूठे पर्चे के अंदर डाल दिया गया था और उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, और जज ने पता आपको कपड़े उतारने तक की बात की थी, आपको याद होगा कुछ इस तरह की बातें भी हुई थी, मिलती जुलती बातें हुई थी कि भाई दिखाएं कहां पर है। अब नाज़रीन किराम अहमद फरहाद साहब का अकाउंट को खामोश हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मैं चुप कर रहा हूं, उसके बाद उनकी बीवी की रिहाई हुई। ये तो हालात है। और अहमद नूरानी के भाइयों के साथ क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, अहमद नूरानी के भाई जो है वो 2 उठाया गया, उनकी मां पिछले 3 दिन से नहीं सोई है, अहमद नूरानी के भाई, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मैंने इतनी जमान करके बच्चे दिए और जालिम 1 मिनट में छीन कर ले गए हैं। अब कोई उन चीज उन लड़कों की को ऑन ही कोई नहीं कर रहा। अब 37-38 साल उनकी उम्र है। देखिए क्या मतलब, क्या भरपूर जवानी के अंदर किसी को इस तरह से अगवा कर ले। अब इसीलिए तो पंजाबी कहते हैं कि जनाब हम भी बलोचियों का जो है वो दर्द महसूस कर रहे हैं, और बलोची भी कुछ तो देखें, जो दहशतगर्द हैं हम उनकी कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अभी देखें जो कुछ हो रहा है हम तो उनको कंडेम करते हैं। महारंग बलोच के बाद समी बलोच के साथ क्या हो रहा है, आज उनको जो है वो उठा लिया गया है। तो पूरा बलूचिस्तान, मैं तो कहता हूं पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, कोई सूरत हाल बहुत दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम जो है वो नीरू बैठकर बांसुरी बजा रहा है। नीरू को जो है वो कोई फिक्र नहीं है कि भाई मुल्क के साथ जो है वो क्या चलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, अब सुनिए जरा अदालती कार्रवाई के हवाले से कुछ खबरें, और फिर हम जाएंगे मरियम नवाज साहबा की तरफ कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से अदालती खबरें सुनिए। नाज़रीन किराम, आज एक वो जो तमाम दरखास्तें यकजा करके लगी हुई थी, इमरान खान साहब की मुलाकात और वो सुपरिटेंडेंट और ये सारा मामला, तो आज जब उनको पता चला कि भाई अपने बंदों के पास केस लग गया, हमने हाँ भाई ठोक ठाक के बात की, तो सुपरिटेंडेंट पुलिस ने पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन मुतालबा कर दिया अदालत के अंदर। आज अनोखा तरीन मुतालबा हो गया अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मुलाकात करके आते हैं, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तो इसको बंद किया जाए। नंबर 2, टॉक शोज के अंदर भी बातचीत का ये ना करें, टॉक शोज के ऊपर भी बात ना करें कि इमरान खान से अंदर क्या बात। वो देखें, वो जो सरफराज डोकर साहब है वो भी आपको पता है कंपनी के बंदे हैं, लेकिन फिर भी इस हद तक ये बात गिरी हुई बात थी कि वो कह रहे हैं भैया इस हद तक तुम पाबंदी नहीं लगा सकते, भाई थोड़ा खौफ खुदा करो, थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, इस हद तक चीजें जो है वो नहीं जा सकती हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं, उन्होंने कहा भाई थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, तो उन्होंने कहा भाई इस हद तक तो नहीं जाया जा सकता है, ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती हैं। तो आपको पता है अदालत ने यह पाबंदी लगा दी
कि आप इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जी चलें, उनकी मेहरबानी है कि वो जो है ना वो टॉक शो में बात करने की इजाजत दे दी। तो सुप्रिंटेंडेंट जेल ने क्या किया है? सुप्रिंटेंडेंट जेल देखिए नाज़िर कराम क्या कर रहा है। उसने कहा जी उसके पास इख्तियार है, पहले 2 दिन मुलाकात होती थी, चूंकि अब उनको सजा हो चुकी है और वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, लिहाजा अब एक ही दिन में 2 मुलाकातें जो है वो इमरान खान की करवाई जाएंगी। तो ये तो सूरत हाल है नाज़िर कराम, दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल, दिन ब दिन जो है ना वो डिटोरियल, हमारे जो अदालती मामलात है, अदालती चीजें हैं, नाज़िर कराम करारा थप्पड़ है उनके मुंह के ऊपर। मैं तो ये जब कल तमगे, वो किसी ने सही लिखा हुआ था कि भाई लोए लैलन तू जो है ना वो तमगा टुटियां जुतियां तू जो है ना वो तमगा, वो जॉगर, वो आता था जॉगर बूटा तो तमगा, जोकर जिसका नाम लगा रहा जोकर बूटा, वो जॉगर बूट, तो वो तो इस तरह से तो तमगे बटे हैं। तो कुछ इसी मैं तो कह रहा था कहीं पे वो जितने जजेस जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो नहीं फैसले दिए हैं, कहीं उनको भी जो है वो तमगाना मिल जाए। मिल तो खैर जाना चाहिए था। पता चला जी वो जो हमारे ईसीपी के वो हैं जनाब सिकंदर राजा साहब, उनकी बेगम को भी जो है वो तमगा मिला। बहरहाल तमगों की तो खैर बात ही छोड़िए, वहां पर क्या क्या चीजें जो है ना वो किस किस तरह से हो गई। एक और खबर सुनिए मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज साहब वापस आई, आते ही अब पता है आपको, जहां भी जाती है कैमरे शैमरे लेकर जाती है, लेकिन आज एक बड़ी अनोखी चीज हुई। मेयो अस्पताल के जब एमएस को इन्होंने डिस्चार्ज किया था, प्रॉपर उसकी वीडियो बन रही थी और वो ये, और आज उन्होंने जनाब एक और गेम पाई, उन्होंने जिना अस्पताल के एमएस को जो है वो कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। तो जब आज जिना अस्पताल के एमएस को वो मुअत्तल कर रही थी तो उन्होंने कोई कैमरा लेके गई और कुछ इस तरह, यानी कि उसकी कुछ इस तरह की वीडियो सामने नहीं आई। इसके ऊपर भी जो नेटिजन्स हैं वो इंतहाई तनकीद कर रहे हैं, ठीक ठाक चतरोल कर रहे हैं कि भाई आप हर जगह पे कैमरे, और ये सारे जो है ना वो आपके पब्लिसिटी स्टंट हैं, जो कुछ आप कर रही हैं उसके पीछे जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं, और जो है ना वो काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, यही सारा कुछ जो है ना वो आपकी जानिब से सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो नाज़रीन किराम कहने का मतलब ये है कि आज मरियम नवाज साहबा की वहां पर भी जो है वो ठीक ठाक और ठोक ठाक के बेइज्जती हो रही है, और वहां पर भी सही जो है ना वो हो रही है, चीजें हो रही हैं। और तो और नाज़रीन किराम इल्जामात बहुत ज्यादा जो है ना वो लग रहे हैं करप्शन के, शायद मितला साहब करप्शन के इल्जामात उन्होंने लगाए मरियम औरंगजेब साहबा के हवाले से, जो गो के उसकी तहकीक करना बाकी है और मरियम औरंगजेब का साहबा का मौक़िफ़ आना भी बाकी है, लेकिन मैं इसलिए इसको बेहतर नहीं है इस पर बात करना, लेकिन चूंकि वो कह रहे 2.5 अरब की बात कर रहे हैं और इस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। और तो और सुनिए नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनिए। राना सनाउल्लाह साहब को जो है ना वो नदीम मलिक साहब ने कहा भाई आपने जो 2024 के अंदर मोहब्बतें दिखाई हैं, वो कहते हैं जी हमने मोहब्बतें नहीं दिखाई, किसी की बेवफाई का सिला हमको मिला है, यानी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया, वो तस्लीम करके वो मान गए कि भाई हम जो है वो, हमें मैंडेट हमारा नहीं था, हमें किसी की वजह से मिला है। तो नाज़रीन किराम ये तो सूरत हाल हो चुकी है और इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आखिर में एक दरखास्त फिर से, अगर आपको लगता है वीडियो ज़बरदस्त है, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।